पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते। आहिर जी यहाँ नहीं है और फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? आहिर जी गायब हो गए हैं तो मुझे घर वालों के सामने ये तो दिखाना पड़ेगा कि मुझे उनकी फिक्र है। और शाद जी भी तो घर पे है। सैफ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जी? मैं बस देख रही थी क्या? कि आप कैसे हैं। मेरा मतलब है कि आप ठीक तो हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल ठीक हूं मैं। आपकी ड्रेसिंग कर दूं? ड्रेसिंग कर दूं? मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था सनम जी, चोट नहीं लगी थी। चोट तो मुझे लगी है शाद साहब। अब मेहमान को तकलीफ होगी तो चोट तो लगेगी ना। देखिए ना, आहिर जी यहाँ पर नहीं है और मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। आप कहें तो मैं आपके लिए दवा ला दूं? थैंक यू, मैंने खा ली है। चाय? अब चाय पियेंगे? मैं अभी लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पानी? सनम जी मुझे प्यास नहीं है, थैंक यू वेरी मच। प्यास तो कभी भी लग सकती है शाद साहब। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी जो मैंने इडियट्स के बीच में अटक गया। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस यही कह रहा था कि कहाँ फंस गए थे हम यहाँ इधर इस जंगल में। बिकॉज सच में यकीन मानिए हमारी बात का, हमारी गाड़ी यहाँ नीचे फंस गई थी। पूछिए अपने ही लोगों से पूछिए, वो गाड़ी थी कि नहीं वहां पर। यकीन बोल कर नहीं करवाया जाता, यकीन दिल से होता है। अगर तुम हमें यकीन दिलाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करते हुए हमारे कबीले का इम्तिहान देना होगा। देखिए, मैं कोई इम्तिहान नहीं देने वाला हूं, अंडरस्टैंड दैट? आपको कि मेरी बात का यकीन करना कीजिए, वरना क्या प्लीज। वरना? उनसे पहले मुझसे बात करो। क्या वरना? ये लोग हो के अलावा कुछ बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ से जान बचाकर सलामत आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं ना, तो ये इम्तिहान आपको देना ही पड़ेगा। एक मिनट, अगर आपको इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? सोल्यूशन? यू रियली थिंक सो? ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके ये कबीले का इम्तिहान पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। क्या क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे बताइए।
अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या करवाएंगे, मेरा कभी ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा? पता तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि हर गर्मियों की छुट्टी में मैं यही तो आता हूँ समर वेकेशंस मनाने। इस तरह ताना क्यों मार रहे हैं मुझे? बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर हमें यहाँ से निकलना है ना तो इन लोगों की हर बात माननी पड़ेगी। मैं क्यों, यू नो व्हाट, ये सारा कुछ हुआ है ना एक्चुअली ये आपकी वजह से हुआ है। या मेरी वजह से? Yes. कैसे? प्लीज बताइए। बताओ कैसे? ऐसे कि अगर आप मुझे पहले इनसे निपटने देती तो आज हम यहाँ खड़े इनकी हो नहीं सुनते, हम लोग वहां बैठकर उनकी चटनी खाते। ओह, वो समझते हैं खुद को आप? हाँ, अगर तब चटनी नहीं बनाई तो अब बना दीजिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी देर नहीं हुई है। प्लीज कम ऑन, अगर तब नहीं डरे तो अब क्यों डर रहे हैं? बताइए क्यों डर रहे हैं आप? मैं डर, यू नो व्हाट, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं डरता। और रैम्बो भले ना से जैकी चैन, आई लव जैकी चैन, अंडरस्टैंड दैट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लड़कियों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोल्यूशन तो ढूंढेंगे नहीं, प्रॉब्लम उससे ज्यादा खड़ी करेंगे। यू नेवर फाइंड अ सोल्यूशन, नेवर एवर फाइंड अ सोल्यूशन। मतलब सीरियसली मैं कहूँ ना कि तुम लोग रियली कभी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे प्रॉब्लम में, और बड़ी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम चुप क्या हो, बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर। मैं यही कह रहा था कि यू नो अगर आप बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। एक बीवी को अपने शौहर की परवाह ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आहिर जी को कुछ नहीं हुआ है। उनकी कार का अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो वो कार के पास नहीं मिली, तो इसका मतलब साफ है कि वो जिंदा है। मैंने पुलिस में खबर कर दी है, तो वो जन्नत के साथ कहीं भाग भी नहीं सकते। हाँ, बस चूहे बिल्ली वाला खेल जरूर खेल सकते हैं, और खेल कभी ना कभी तो खत्म होता है ना। आहिर जी जन्नत के साथ चाहे कितना ही घूम ले, वापस तो वो इस घर में ही आएंगे। और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं भी तो एक खेल खेल लूं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छी शादी के लिए क्या जरूरी होता है? अगर मुझे पता होता तो मेरी शादी कम अच्छी नहीं चल रही होती। बेगम साहिबा, आप ही बता दीजिए ना कि एक अच्छी शादी के लिए क्या जरूरी होता है। वो क्या है ना कि मुझे भी तो अपना घर बसाना है इमरान हाशमी के साथ। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। एक अच्छी शादी के लिए दिल का बार बार धड़कना बहुत जरूरी होता है। हाँ। और दिल बार बार कब धड़कता है? तब जब मोहब्बत होती है। तो क्या बेगम साहिबा मोहब्बत बार बार करें? लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत एक ही इंसान के साथ हो। क्या हुआ? जब मर्द करे तो ठीक है, औरत करे तो लोग ऐसे क्यों देखते हैं? बिल्कुल। हमें भी तो जिंदगी के लुत्फ उठाने का उतना ही मौका मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी दिल का धड़कना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल इस जूस की तरह। शाद साहब, तैयार हो जाइए नई सनम के जाल में फंसने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।